बिहार पिछड़ा है 16 सालों में, लॉ एंड ऑर्डर खराब है बिहार में और दलितों पर उत्पीड़न बढ़ा है। यह भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कर रही है। तो बच क्या गया नीतीश कुमार के पास? जनक राम जी मंत्री हैं, राजीव रंजन प्रवक्ता हैं, कई एमएल हैं जो नीतीश कुमार जी को बार बार अपमानित कर रहे हैं और नीतीश जी टुकुर टुकुर उसको देख रहे हैं। तो चाहेंगे कि देश के स्कूल, विद्यालय, मदरसा सब बंद हो। अरे बचोल जी, आप मदरसा खुलवाने की बात कीजिए, आप स्कूल खुलवाने की बात कीजिए, आप कॉलेज खुलवाने की बात कीजिए, आप शिक्षा देने की बात कीजिए। आपको मिटाना है, आप कुरीतियों को मिटाना। नमस्कार, नीट फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में भले ही गठबंधन की सरकार चल रही हो, लेकिन आए दिन बीजेपी और जेडीयू के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। वहीं हम पार्टी ने एक बड़ी मांग करते हुए कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठाई जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से नीतीश सरकार पर आए दिन बीजेपी हमलावर है, तो ये कुछ सही नहीं है। इस पर हम विपक्ष पार्टियों से हमने बात करने की कोशिश की और इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के मुखर प्रवक्ता राजेश राठौर जी। इस मांझी जी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मांग कर रहे हैं, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो वो देखना पड़ेगा कि माननीय मांझी जी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग क्यों की। मांझी जी भाजपा गठबंधन सरकार के एक बड़े घटक दल हैं और नीतीश कुमार जी को छोड़ के उस घटक में पहले ही व्यक्ति हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन बिहार में उनका कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में मांझी जी और मांझी जी के पार्टी को ये मांग करना, हमें लगता है कि लगातार जब से ये सरकार गठन हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी लॉ एंड ऑर्डर पे नीतीश कुमार को लगातार घेरते रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार का यूएसपी ही लॉ एंड ऑर्डर रहा है। नीति आयोग के रिपोर्ट अभी ही सार्वजनिक करके बिहार को सबसे निचले स्तर पर जाने की बात को दर्शा देना, जो हम सब पहले से कह रहे थे, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पे हमला करना। और अब तीसरे तरीके की बात आई है कि दलितों और पिछड़ों पर नीतीश कुमार के 16 सालों के कार्यकाल में अत्याचार बढ़ा है। तो इससे स्पष्ट है कि बिहार पिछड़ा है 16 सालों में, लॉ एंड ऑर्डर खराब है बिहार में और दलितों पर उत्पीड़न बढ़ा है। यह भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कर रही है। तो बच क्या गया नीतीश कुमार के पास? तो इन सब मुद्दों पे नीतीश कुमार को दरकिनार करने का भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है और इसलिए लगातार सिर्फ संजय जायसवाल जी ही नहीं, जनक राम जी मंत्री हैं, राजीव रंजन प्रवक्ता हैं, कई एमएल हैं जो नीतीश कुमार जी को बार बार अपमानित कर रहे हैं और नीतीश जी टुकुर टुकुर उसको देख रहे हैं या सह रहे हैं। ऐसे में मांझी जी को यह मोर्चा लेना, मांझी जी को आगे आना कि ऐसी स्थिति में अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। तो मांझी जी के कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कैसी होती है वो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि हम और अच्छे से उनको जानते हैं सर, क्योंकि लगातार जब महागठबंधन में भी जब वो शामिल थे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की ही मांग करते थे। मेरे पास भी रहे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग किए, आप कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बने तो छोड़ के चले गए। तो आप मान लीजिए कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर एनडीए में नहीं बना तो मांझी जी छोड़ के किधर आएंगे? और जब मांझी जी निकल जाएंगे तो सरकार कैसे चलेगी? एक एक एमएलए को जोड़ के ये सरकार चल रही है, जोड़ तोड़ की ये सरकार है। तो ये आप मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी चंद महीनों के मुख्यमंत्री हैं एनडीए के। किसी दिन भारतीय जनता पार्टी उनको किनारा कर देगा, क्योंकि जिस नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी लगभग 20 सालों से ढो रहा है, कभी विपक्ष के रूप में, कभी 15 साल में सेकेंड और फर्स्ट पार्टी होने के बावजूद भी ढो रहा है। आज नीतीश कुमार तीसरे नंबर के व्यक्ति हैं, दल है उनका, तब भी उनको मुख्यमंत्री के रूप में ढोया है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, संघ और अमित शाह जी ने ठान लिया है कि नीतीश कुमार को हमें दरकिनार करना है। इसीलिए मैंने कहा पूर्व में भी कि संजय जायसवाल जी सुशील मोदी की तरह नीतीश कुमार के मुंशी के रूप में नहीं है यहाँ। वो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और संघ के पहरेदार के रूप में है। और इसीलिए लगातार नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर पे, बिहार के विकास पे और दलित उत्पीड़न पे घेरने का काम करें, ताकि नीतीश कुमार को दरकिनार कर एक नई सरकार बनाई जाए। जी, बीजेपी के विधायक हैं हरिवंश ठाकुर बचौल, उन्होंने कहा है कि सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए। क्या इस बयान को उनका आप किस रूप में देख रहे हैं? ठाकुर जी बचौल हैं या बाचाल हैं, मदरसा को बंद करके वो क्या संकेत देना चाहते हैं? हमारे पूर्वज ने कितनी मेहनत करके, कितनी कुर्बानी देके ये तो देश आज़ाद कराया। तब हम संस्कृत विद्यालय
प्राथमिक विद्यालय, मदरसा का निर्माण हुआ ताकि भारत के नौजवान पढ़ लिख के बड़े हों। हालांकि बच्चोल जी इससे ज़्यादा कह क्या सकते हैं, क्योंकि उनके जो आका हैं वो तो कभी स्कूल देखे नहीं, कभी कॉलेज गए नहीं, कभी प्राथमिक विद्यालय नहीं गए, बिना स्कूल गए, बिना कॉलेज गए, बिना परीक्षा दिए देश के प्रधानमंत्री हैं एमए पास। तो वो तो चाहेंगे कि देश के स्कूल, विद्यालय, मदरसा सब बंद हो। अरे बचोल जी, आप मदरसा खुलवाने की बात कीजिए, आप स्कूल खुलवाने की बात कीजिए, आप कॉलेज खुलवाने की बात कीजिए, आप शिक्षा देने की बात कीजिए। आपको मिटाना है तो आप कुरीतियों को मिटाइए, आप द्वेष को मिटाइए, आप मिटाइए। बिहार में जो विकास नहीं करने वाले व्यक्ति हैं उनको मिटाइए, आप अपराध को मिटाइए, आप अपराधी को मिटाइए। लेकिन आप स्कूल, विद्यालय, कॉलेज को ही मिटा देंगे तो क्या इसको अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी संकीर्ण विचारधारा की पार्टी रह गई है, जिसको विकास से कुछ मतलब नहीं है, राग द्वेष पे अपनी राजनीति को स्थापित करना चाहती है। लेकिन आए दिन महागठबंधन के जो इतनी भी पार्टियां थी उन्होंने तो दावे किए कि हम होली के बाद अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी जेल से बाहर आ चुके हैं। अब कहाँ पे आप लोग जो कि है कि वहाँ पे कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और कहाँ पे आप लोग की जो कमियाँ? कभी महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने ये नहीं कहा, न कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, न आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, तेजस्वी यादव जी हों या लालू प्रसाद यादव जी हों या राबड़ी देवी जी हों, बिहार में कांग्रेस के मदन मोहन झा जी हों, या हमारे घटक में सीपीआई सीपीएम के लोग हों जो हम सरकार बना रहे हैं। किसी प्रवक्ता के व्यक्तिगत राय हो सकती है। सरकार जब गिरती है तो नई सरकार बनती है। सबको अभी तो एनडीए की सरकार में आग लगी है। पहले तो नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचाएं, घी डालने का काम करेंगे और अपनी तोड़ मरोड़ के सरकार आप बनाएंगे। एनडीए के घर तो चिराग से ही जल गया है, जो चिराग नरेंद्र मोदी के पास है। और चिराग जिस घर को जलाए हैं, तो जिस घर में स्वयं लंका जलाने वाले व्यक्ति हों, उसमें महागठबंधन या विपक्ष की भूमिका कहाँ है? तो अपने घर को खुद बचाए एनडीए। चूँकि जो चिराग घर को जला रहा है या नीतीश कुमार को जला दिया, वो आज भी नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। तो उसी हनुमान से जो लंका जलाया था, उसी हनुमान से नीतीश कुमार को जलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम तो भाईचारे वाले पार्टी हैं, हम तो बापू के सिद्धांतों पर चलने वाले पार्टी हैं। अगर सरकार गिरती है तो फिर महागठबंधन विकल्प बनेगा। सरकार गिराने में महागठबंधन के किसी नेता की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि जनता महागठबंधन के नेता को 1 नंबर के नेता बनाया और एनडीए के नेता नीतीश कुमार को 3 नंबर के नेता बनाया। तो 3 नंबर वाला 1 नंबर के कुर्सी पर है और 1 नंबर वाला आदमी प्रतिपक्ष में है, तो जनता सब देख रही है। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के मुखर प्रवक्ता राजेश राठौर। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।